फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेटा बहुत शानदार होने वाला है। 14 जुलाई 2021 को एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूरे सभी शिफ्ट के जो भी 3 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें जो मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे रागा में, वो सभी मैथ क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं और सभी की नई नई ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे बेटा। देखिए, सारे क्वेश्चन आपका टाइम बचे इसलिए पहले से लिख दिए गए हैं। आपको केवल 5-7 मिनट में ही मैं पूरे दिन की समरी क्लियर कर दूंगा। चलिए बेटा, और किसी भी बच्चे को अगर 2011 से 2021 तक का कोई भी पेपर चाहिए हो तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे, उसको आप सर्च कर लेना। और अगर आपको नहीं मिले तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके वो प्लेलिस्ट मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें एक बार। ये कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का अनुपात 1/6, 1/3 और 1/2 है, और यदि उसे कुल 240 नंबर मिले हों तो गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग पूछा है। किन किन का योग पूछा है बेटा? गणित और अंग्रेजी के अंकों का। देखते हैं अब ये योग कैसे आएगा, है ना। देखो, आप एक काम करो कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, गणित को एम, साइंस की वजह से विज्ञान को एम, इंग्लिश को ई लिख लेते हैं। इनका रेशियो है 1/6, 1/3, 1/2। आप एक काम करो, 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो 12 से गुणा कर दो ऊपर, तो यह हो जाएगा 12/6, 12/3, 12/2। अब ये काटो, 6 दूनी 12, 3 चौके 12 और 2 6 12। ये आपके इनका अनुपात हो गया। अब ये कह रहा है इनको कुल 240 नंबर मिले हों, है ना। तो इनका टोटल कर दो, 6 और 4 10, 10 और 2 12। इसका मतलब यानी 12 इकाई का जो मान है वो कितना हो गया? 240। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक इकाई का मान हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 20। एक इकाई कितने की हो गई? 20 की। तो अब वो ये कह रहा है गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग। तो गणित की आप इकाई देखो कितनी है? 2, और अंग्रेजी की 6, तो 6 और 2 यानी 8 इकाई का मान पूछा है। इकाई को आप x भी लिख सकते हो, तो यानी 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। सही है, इस तरह से। तो आपने देखा, बिल्कुल ट्रिक से अपन कम समय में सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 2 कुर्सियां एक व्यक्ति ने बेची, एक को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% की हानि पर। तो वगैरह कुल हानि या लाभ क्या होगा? हमेशा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, कभी भी कोई वस्तु, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु उतने ही के लाभ पर बेची जा रही है और उतने ही की हानि पर, तो हमेशा लास्ट में हानि ही होती है। और वो हानि निकालने का सूत्र होता है x²/100। तो x कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और ये आप काट के एक बनी, उस पर्सन को 1% की क्या हो जाएगी बच्चों? हानि हो जाएगी। 1% की क्या हो जाएगी? हानि। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा, और उसने क्या क्या आपसे पूछा है यहाँ पर, है ना। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है। देखो, ये कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का टोटल 1740 है, और अगर उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी क्या होगी? अब यहाँ थोड़ा समझना, ठीक है। एलसीएम की जगह आप जानते हो क्या लिख सकते हैं? 28 × एचसीएफ, और ये एचसीएफ आपका चल रहा है ये 1740। तो ये 28 और एक क्या हुआ? 29 एचसीएफ। अब यहाँ से मुझे क्या एचसीएफ का मान मिल जाएगा। 29 से काट के देखो कितनी बार कट रहा है बेटा? 29 से ये कट रहा है 6, यानी 60 बार। तो एचसीएफ कितना हो गया? 60 हो गया, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? वो कह रहा है एलसीएम एचसीएफ से 28 गुना है, तो 28 का इसमें गुणा कर दो। 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 1680 हो गया। ये तो एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। सही है। अब वो कह रहा अगर पहली संख्या 240 है तो दूसरी क्या होगी? हमेशा ध्यान रखें, दूसरी संख्या निकालनी है तो उसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है एलसीएम × एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो एलसीएम कितना बच्चों? 1680 × एचसीएफ कितना है? 60 अपॉन पहली संख्या कितनी है? 240। आप इसको काट लो, 0, 24 7 168, और इंटू में चल रहा है 60, तो 7 6 42, यानी दूसरी संख्या जो पूछ रहा था वो कितनी आ जाएगी? 420 आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन बेटा बोर्ड मास का आ गया। बोर्ड मास में आप जानते हो बोर्ड मास का एक क्वेश्चन जरूर आता है वाई ग्रुप में। तो आप ये देखो पहले गुणा होगा कि डिवाइड। डिवाइड यानी भाग जो है वो पहले लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई यानी गुणा बाद में लिखा है। इसका मतलब पहले भाग होगा। कैसे होगा देखिए, 1 इंटू 1 में भाग 100 का लगेगा। अब गुणा होगा तो 1 का 1 में गुणा 1/100। 100 को 2 जीरो हटाओगे तो ऊपर दशमलव के 2 अंक आ जाएंगे, यानी 0.01 हो जाएगा। सही है। आगे देखते हैं बच्चों, फिफ्थ क्या है, ध्यान से। फिफ्थ, 25 रुपये में 10 संतरे खरीद कर 25 रुपये में 9 संतरे यदि बेच दिए हों तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। क्या कह रहा है, 25 रुपये में 10 संतरे तो खरीदे हैं और 25 रुपये में 9 संतरे सामने वाले ने बेच दिए, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। देखिए यहाँ एक चीज़ ये देखो कि 25 रुपये में इसने खरीदे कितने हैं, 10 संतरे, और 25 रुपये में बेचे कितने हैं इसने, 9 संतरे। ठीक है ना। ये तो लाभ या हानि परसेंट। देखो ऐसे सवाल में कभी भी निकालना हो तो पहले आपको वस्तुओं की संख्या समान करनी पड़ती है। तो आप एक काम करो, इसमें तो 9 का गुणा कर दो, नीचे 10 का। देखना इससे क्या होगा, 9 का गुणा करो तो 25 निम्मे 225 रुपये में हो गए इसके कितने संतरे, 10 निम्मे 90 संतरे। और 10 का गुणा इधर करो तो 10 का गुणा यानी 250 रुपये में इधर हो गए 90। इसका मतलब ये हुआ, देखो पहले खरीदा है बेचा बाद में, इसका मतलब 225 जो है वो तो आपका सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। देखना ट्रिक क्या है, और ये बाद का जो 250 है वो आपका एसपी हो गया यानी विक्रय मूल्य। आपको अब निकालना क्या है, ये परसेंट लाभ या हानि। क्या निकालना है, परसेंट लाभ या परसेंट हानि। तो आप देख रहे हो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ ही होगा। और लाभ भी कितना हो रहा, 25 रुपये का। लेकिन वो कह रहा है ये लाभ मुझे रुपए में नहीं चाहिए, परसेंट में चाहिए। तो परसेंट लाभ का क्या फॉर्मूला है, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य यानी सीपी, सॉरी ये सीपी। हाँ तो लाभ कितना है बताइए, लाभ ये कितना है, ये रहा 25 इंटू 100 अपॉन सीपी यानी क्रय मूल्य, ये रहा 225। चलिए इसे काट दो, 25 निम्मे 225, 9 का भाग 100 में कैसे दोगे बताओ, 9 एकम 9 बची 1, 10 हो गए, 9 एकम 9 बची 1, 11 सही 1/9%। ये आपका हो गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्या कह रहा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी वृत्त की परिधि के बराबर है। देखिए यहाँ एक ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर दे रहा है बेटा, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसमें आगे क्या करना पड़ेगा। और कह रहा आयत की चौड़ाई यदि 27 मीटर है और वृत्त की परिधि 81 मीटर है, तो वृत्त की परिधि की जगह तो 81 लिख दो। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 27, तो लंबाई पूछी है। तो कोई दिक्कत नहीं, खास बात कोई नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। 27 से 81 3 बार, तो लंबाई आपकी कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। ये देखिए क्वेश्चन अलजेब्रा का बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा था बच्चों ने, और ये पूछा था आपको 14 जुलाई वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में। और ये क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए, जबकि इसमें कुछ नहीं था। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप भी इसे बिल्कुल 1 मिनट में ही उड़ा दोगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ एक काम करो, 2 ऐड, सबसे पहले आप तीनों को जोड़ लो। तो तीनों को जोड़ोगे तो आप जानते हो जोड़ने में कॉमन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये तो आ जाएगा आपका कॉमन। ठीक है, और यहाँ बचेगा अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ इनको भी जोड़ लो। तो 16 और 9 25 और 144 हो गए 169। ये x प्लस वाई प्लस जेड का हो जाएगा होल स्क्वायर, और 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर गया काम से। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 13। अब आपको वैल्यू बच्चों किसकी पूछी है, x की। ये x की ये वैल्यू ऊपर डाल दो इसमें, तो x इंटू देखो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या है 13, और बराबर में 9 चल रहा है। तो यहाँ x की वैल्यू पूछी थी बच्चों, जो कि आ गई 9/13। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सेकंडों में आप उड़ा सकते हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे
देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि किसी नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और नदी की चौड़ाई पूछी है। क्या पूछी है? नदी की चौड़ाई। तो ये कह रहा जबकि जाने में आने से 2.5 घंटे अधिक समय लगता है। जाने में आने से 2.5 घंटे अधिक समय लगता है। देखो एक चीज़ जान लो बच्चों की, जैसे मान लो ये आपकी नदी है, ठीक, आपको मान लो यहाँ स्थान ए से बी तक जाना है, तो आपको पता है कि जब आप जाओगे, जैसे मान लो नाव इधर चल रही है, धारा इधर बह रही है, तो चाल घटेगी और दूसरी तरफ से चाल बढ़ेगी, है ना। तो आपको पता है जब एक तरफ से जाओगे तो दोनों विरोध करेंगे तो चालें घट जाएंगी और सपोर्ट करेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। ये कह रहा जाने का समय आने से 2.5 घंटे ज़्यादा है। चलिए वो आगे चल के अपन देख लेंगे, है ना। जाने का समय 2.5 घंटे ज़्यादा है। देखिए अब ये इसको और पूछी क्या है, नदी की चौड़ाई पूछी है। नदी की चौड़ाई जैसे मान लो अगर ये x मान लें तो ये चीज़ पूछी है अपने से, तो कैसे निकलेगी, दिमाग लगाना थोड़ा। देखो नाव की चाल कितनी है 11 और धारा की चाल है 5। देखो ऐसे सवालों में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जाने की चाल और आने की चाल को अगर S1 S2 मान लें तो समय का इससे उल्टा अनुपात होता है। चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। तो जाने की चाल कितनी है आपकी 11 और धारा की 5। तो अगर मैं विपरीत मान लूँ तो 11 में से 5 गया 4 हो जाएंगे, वो सॉरी 6। ठीक, आप देख रहे हो जाने में विपरीत है। आपको कि सर आपको कैसे पता जाने में विपरीत है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप कैसे भी मान सकते हो उसको। तो एक तरफ से विपरीत करनी है और एक तरफ से एक ही दिशा में करनी। तो S2 कितना हो जाएगा बताइए? S2 कितना हो जाएगा बच्चों? S2 हो जाएगा यहाँ पर आपका ये 11 और 5 16 जुड़ जाएंगे एक बार, और ये है ये सॉरी T2/T1 है। तो ये 2 से काट दो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8 और ये T2/T1। अब देखो आप देख रहे होगे यार T1 ज़्यादा आया है और T2 कम आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर मैं इसको 3 इकाई मानूँ या 8 इकाई मानूँ तो इनमें अंतर कितने का? 5 का। तो ये जो 5 इकाई का अंतर है, 5 इकाई का अंतर है, यहाँ देखो जाने में आने से 2.5 घंटे अधिक समय लग रहा था, ये 2.5 घंटे के बराबर है, 2.5 घंटे के। तो एक इकाई कितने की हो गई बेटा? एक इकाई हो गई यहाँ 5 पंजे 25, 0.5 घंटे के बराबर। इसको एक इकाई लिख दो। एक इकाई आपकी कितनी हो गई? 0.5 घंटे के। तो जाने में जो समय लगा था आपका, जाने का समय वो देखो कितने इकाई था? जाने का समय था आपका 8 इकाई। 8 इकाई था तो 8 पंजे 40 करेंगे, पॉइंट से 0 कट जाएगी, यानी 4 घंटे लगा जाने का समय। अब ये देखो जाने की चाल कितनी थी? जाने की चाल, तो जाने में आपको पता है विपरीत दिशा मानी थी अपन ने, तो जाने की चाल हुई थी इसकी कितनी हुई थी? जाने की चाल आपकी 6, क्योंकि एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब पूछ क्या रहा है? नदी की चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या होती है? एक तरीके की दूरी होती है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है बेटा चाल इंटू समय। तो 4 6 24 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 24 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर? एक बार दोबारा समझ लो। देखो दोबारा पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या है। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि चाल और समय में उल्टा अनुपात होता है, तो अगर मैं S1/S2 लूँ, यानी S1 क्या है? जाने की चाल, और S2 क्या है? लौटने की चाल। तो समय का उल्टा होता है, चाल समय का उल्टा, यानी या S1/S2 लोगे तो ये T2/T1 होगा। तो जाने की चाल हमने कैसे निकाली कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि मान लो नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो जाने की अगर 11 है नाव की और धारा की 5 है तो घटेगी, 11 में से 5 गया 6। लेकिन जब लौटेंगे तो दिशा 1 हो जाएगी, तो 11 और 5 16 हो गया था। तो ये 2 से काटा 3/8। अब ये T2 कौन सा समय था बेटा? लौटने का। और T1 कौन सा था? जाने का। तो जाने का 8 आ रहा है और लौटने का 3 आ रहा है, तो इनका अंतर है 5 इकाई। और ये अंतर यहाँ दे रखा था 2.5 घंटे। तो जब मैं इसकी इससे तुलना करूँगा तो एक इकाई 0.5 घंटे की आ गई, यानी आधे घंटे की। तो आप ये देखो जाने का समय यानी T1 कितना था? 8। तो 8 में अगर मैं 0.5 का गुणा करूँ 8 इकाई का मान निकालने के लिए, तो 8 पंजे 40, पॉइंट से 0 गया, 4 घंटे आ रहा है।
अब जाने का समय है 4 घंटे और जाने की चाल आपने कितनी ली थी 6, तो 4 6 24 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। क्लियर बच्चों। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो अनुपात समानुपात का आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या है, एक फैक्ट्री में पहला व्यक्ति है वो तो बना रहा है 33 सही 1/3% वस्तुएं, ठीक है, जबकि दूसरा व्यक्ति बना रहा है 50% वस्तुएं, ठीक है भाई, ये 50% बना रहा है। तो ये कह रहा है यदि दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बनाता है तो ये है पहला व्यक्ति कितनी बनाएगा, पहला व्यक्ति कितनी बनाएगा। तो पहले देखते हैं कि ये काम कितना करते हैं, देखना ध्यान से। देखो बेटा इसका क्या मतलब है, 33 सही 1/3 को आपको बताया 33 या 99 और 100/3 वस्तुएं 100/3 मान सकते हैं। 50% का मतलब हो गया आपका, ये हो गया कितना, 1/50, तो चलो 50 ही रहने दो अभी। अब इन दोनों का अनुपात निकाल के देखो आप, अनुपात ये बना रहा है 100/3 और ये बना रहा है 50, तो 50 दूनी 100, अनुपात आ गया 2/3। 2/3 का मतलब है कि अगर 2 वस्तुएं पहला व्यक्ति बनाता है तो दूसरा 3 बनाता है, तो इसका मतलब दूसरे की इकाई हो गई 3। तो यहाँ देखो दूसरा कितने पेज बना रहा है 1500, तो 3 इकाई का मान हो गया 1500, तो इससे 1 इकाई बच्चों कितनी आएगी आपकी 500। तो ये पूछ क्या रहा है अपना, पहले का 2, यानी 2 इकाई का मान पूछ रहा है। तो 2 इकाई का आपका कितना हो जाएगा 1500 दूनी यानी 3000 हो जाएगा। सॉरी 1 इकाई 500 की है ना, तो 2 इकाई हो जाएगी 1000 की, सॉरी। यानी अगर दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बना रहा है तो पहला कितना बनाएगा 1000 पेज बनाएगा। क्लियर। तो ये था बेटा, इतने क्वेश्चन मैथ के मिले थे एक्यूरेट। फालतू आपको पता है उल्टे सीधे क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो एक्यूरेट मिले थे वो मैंने आपको पूरे करा दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको भी एक काम करना है, 2011 से 2021 की जो प्लेलिस्ट दी हुई है वो चैनल पे आप सर्च करें और उसको प्रैक्टिस करें, और नहीं मिले तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। क्लियर बच्चों। ये तो आगे की क्लासेज इसी तरीके से आती रहेंगी, और भी जो पेपर आएंगे जिन जिन शिफ्ट के वो सभी सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो आप सभी इस बच्चों वीडियो को शेयर कर दो और लाइक एंड कमेंट कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।